निवेश और निवेश के प्रकार विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निवेश शब्द को परिभाषित करने में, विभिन्न प्रकार के निवेशों की पहचान करने में और डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड खाते की आवश्यकता की पहचान करने में सक्षम होंगे। निवेश भविष्य में वापसी या लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ किसी चीज में धन, समय या संसाधनों को डालने का कार्य है। वित्तीय शब्दों में इसमें आमतौर पर सोने, चांदी, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसी संपत्ति खरीदना या समय के साथ मुनाफा कमाने की उम्मीद में एक व्यवसाय शुरू करना शामिल है। आइए समझते हैं कि निवेश क्यों महत्वपूर्ण है। निवेश हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए आपको भविष्य के लिए निवेश करना चाहिए। निवेश के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को मात देना, भविष्य के खर्चों के लिए पैसे अलग रखना, जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन जुटाना, वह दर जिस पर कीमतों में किसी निर्धारित समयावधि के दौरान वृद्धि होती हो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। आमतौर पर मुद्रास्फीति को मोटे तौर पर मापा जाता है, जैसा कि किसी देश के रहने की लागत में वृद्धि या सामान्य मूल्य वृद्धि के मामले में होता है। उदाहरण, 2014 में आपको 48 रुपये प्रति लीटर पर फुल क्रीम दूध मिल रहा था। 2024 में उसी दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है। कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। आप अपने बच्चे की उच्च पढ़ाई या नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे भविष्य के खर्चों के लिए पैसा भी अलग रखते हैं। घर खरीदने या दुनिया भर में यात्रा करने जैसे जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन जुटाने के लिए निवेश करें। विभिन्न प्रकार के निवेश हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सरकारी बचत, पेंशन योजनाएं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा आपके बैंक में एक विशिष्ट समय के लिए की गई जमा राशि है, जिस पर ब्याज दर पहले से तय होती है। आपको कार्यकाल के अंत में अपना प्रारंभिक निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज वापस मिल जाता है। एफडी का दूसरा नाम टर्म डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट बार बार जमा करने को रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। कई बैंक यह सेवा प्रदान करते हैं और यह ग्राहकों को लगातार जमा करने और अपने निवेश पर पर्याप्त रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देता है। सरकारी बचत भारत में सरकार देश के नागरिकों के लिए बचत के लिए कई योजनाएं प्रदान करती है। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता योजना, डाकघर बचत खाता, पेंशन योजनाएं। अटल पेंशन योजना एपीवाई एक भारतीय पेंशन प्रणाली है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करती है। 60 वर्ष की आयु में एपीवाई के अभिदाताओं को उनके योगदान के अनुसार 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी। कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाई कार्यक्रम में नामांकन कर सकता है। अन्य प्रकार के निवेश भी हैं। स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बचत खाते, क्रिप्टोकरेंसी। स्टॉक शेयरों में निवेश का अर्थ होता है एक कंपनी का हिस्सा होना, पूंजी मूल्यांकन और लाभांश के माध्यम से लाभ की संभावना प्रदान करना।
बॉन्ड में एक इकाई को पैसा उधार देना, बदले में नियमित ब्याज भुगतान प्राप्त करना शामिल है। उन्हें शेयरों की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है। रियल एस्टेट निवेश में किराए की आय या मूल्य वृद्धि के लिए संपत्ति का मालिक होना शामिल है, जो एक स्थिर आय स्ट्रीम और बिक्री पर संभावित लाभ दोनों प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड पेशेवरों द्वारा प्रबंधित एक विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के निवेशों तक पहुंच प्रदान करता है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड के समान ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार करते हैं, निवेशकों के लिए विविधीकरण और लचीलेपन की पेशकश करते हैं। बचत खाते बैंकों में बचत खाते कम जोखिम वाले, ब्याज देने वाले विकल्प हैं, जो मामूली रिटर्न के साथ पैसे जमा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन और एथेरियम की तरह उच्च अस्थिरता और जोखिम के साथ पर्याप्त रिटर्न की क्षमता के साथ डिजिटल परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। खाता खोलना एक पंजीकृत डिपॉजिटरी प्रतिभागी डीपी के साथ डीमैट खाता खोलकर शुरू करें। डिजिटल स्टोरेज आपका डीमैट खाता भौतिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता की जगह आपके निवेश को डिजिटल रूप से संग्रहित करता है। प्रतिभूतियों की खरीद स्टॉक, बॉन्ड या अन्य निवेश खरीदे, अपने डीमैट खाते में इन संपत्तियों को डिजिटल रूप से रखें। प्रतिभूतियों की बिक्री बेचते समय आपका ब्रोकर खरीदार को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए डीमैट खाते का उपयोग करता है और आपको बिक्री आय प्राप्त होती है। ऑनलाइन एक्सेस निवेश हालिया लेनदेन और प्रदर्शन की जांच करने के लिए किसी भी समय अपने डीमैट खाते को ऑनलाइन एक्सेस करें। कॉरपोरेट कार्रवाई कंपनियों से लाभांश, बोनस शेयर या अन्य लाभ सीधे आपके डीमैट खाते में जमा होते हैं। सुरक्षा और संरक्षा डीमैट खाता सुरक्षित प्रौद्योगिकी को नियोजित करता है, जो सुरक्षा की कई परतों के साथ एक डिजिटल तिजोरी की तरह काम करता है। नामांकन प्रक्रिया किसी को अपने निवेश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए नामित करना, अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना। लागत प्रभावी और कुशल निवेश का प्रबंधन लागत प्रभावी और कुशल हो जाता है, जिससे शारीरिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। खाता बंद करना अपने डीमैट खाते को बंद करने के लिए अपने डीपी के माध्यम से बंद करने का अनुरोध करें और आपके निर्देशों के अनुसार किसी भी शेष प्रतिभूतियों को स्थानांतरित या बेचा जा सकता है। म्यूचुअल फंड खाता एक निवेश माध्यम है जो स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए कई निवेशकों से पैसा एकत्र करता है। प्रमुख विशेषताएं: एक साथ निवेश करना म्यूचुअल फंड कई लोगों के लिए एक साथ अपने पैसे जमा करने का एक तरीका है। इस सामूहिक पूल को तब विभिन्न प्रकार के स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। व्यावसायिक प्रबंधन कुशल पेशेवर, जिन्हें फंड मैनेजर के रूप में जाना जाता है, एकत्रित धन का निवेश कहाँ करना है, इस बारे में निर्णय लेते हैं। वे बाजार का विश्लेषण करते हैं और निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। पैसे तक आसान पहुंच निवेशक किसी भी व्यावसायिक दिन म्यूचुअल फंड शेयर खरीद या बेच सकते हैं। यह लचीलापन उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से अपने पैसे तक पहुंचने की अनुमति देता है। सभी के लिए किफायती म्यूचुअल फंड निवेश को सुलभ बनाते हैं। एक छोटी राशि के साथ भी व्यक्ति एक बड़े निवेश समूह का हिस्सा बन सकते हैं। नियमित अपडेट निवेशकों को नियमित अपडेट मिलते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसा प्रदर्शन कर रहा है। इन अपडेट में फंड द्वारा रखे गए निवेश के बारे में जानकारी शामिल है।
निवेश विविधता। म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं जो निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर चयन करने की अनुमति देते हैं। म्यूचुअल फंड खाते आम तौर पर इस तरह काम करते हैं। निवेशक म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदते हैं जिससे वे फंड के आंशिक मालिक बन जाते हैं। प्रत्येक यूनिट फंड के एक हिस्से को दर्शाती है। म्यूचुअल फंड का प्रबंधन पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाता है जो फंड के उद्देश्यों और रणनीति के आधार पर निवेश निर्णय लेते हैं। फंड का पैसा विभिन्न प्रतिभूतियों में विविधीकृत किया जाता है जिससे व्यक्तिगत स्टॉक्स या बॉन्ड्स में निवेश की तुलना में जोखिम कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड और हाइब्रिड फंड शामिल हैं। म्यूचुअल फंड के एक शेयर की कीमत को नेट एसेट वैल्यू (NAV) कहते हैं। NAV का मूल्य शेयरों की संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। निवेशक म्यूचुअल फंड को सीधे फंड हाउस या एजेंट के माध्यम से खरीद या बेच सकते हैं। बाजार बंद होने के बाद म्यूचुअल फंडों की कीमत दिन में एक बार तय की जाती है। NAV की गणना फंड के पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों की अंतिम कीमतों के आधार पर की जाती है। फंड हाउस प्रबंधन शुल्क और परिचालन शुल्क जैसे फीस लगा सकते हैं। ये फंड के एसेट वैल्यू से काटा जाता है जो रिटर्न को प्रभावित करता है। म्यूचुअल फंड हाउस निवेशकों को लाभांश और पूंजीगत लाभ वितरित कर सकते हैं। इन्हें पुनर्निवेशित किया जा सकता है या नकद में भुगतान किया जा सकता है। निवेशक किसी भी समय अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। फंड में रिडेम्पशन अनुरोधों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन समय के साथ उसके रिटर्न से मापा जाता है। यह अंतर्निहित प्रतिभूतियों या सिक्योरिटीज के मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है। वित्तीय अधिकारियों द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है। धन्यवाद।